हम में से कई लोगों ने फैमिली एल्बम और पुरानी फोटोग्राफ संभाल कर रखी हैं। कुछ ने तो अपने सरनेम बदलने के लिए पैसे भी खर्च किए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने परिवार की जड़ों पर गर्व है, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक नई पहचान ढूंढ रहे हैं। हमारे कल्चर में सरनेम सिर्फ एक नाम नहीं है, यह जाति, इलाके और गर्व की कहानी है। लेकिन आज का गॉस्पेल हमें याद दिलाता है, हमारा असली फैमिली ट्री रिकॉर्ड या फोटोग्राफ में नहीं, बल्कि भगवान के साथ हमारे रिश्ते में है। हमारे इतिहास में इज्जत और पहचान की तलाश की कहानी है। जाति आधारित समाज में जन्मे डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने घमंड में नहीं, बल्कि बराबरी और इज्जत पाने के लिए अपना सरनेम बदला। उन्होंने कहा, मैं समाज की तरक्की को औरतों की तरक्की से मापता हूँ। उनकी जिंदगी एक नए नाम की यात्रा नहीं थी, बल्कि इंसाफ, सच्चाई और विश्वास के जरिए एक नई पहचान की यात्रा थी। सच्ची इज्जत नाम में नहीं, बल्कि ईमानदारी, दया और भगवान में विश्वास के साथ जीने में है। हम अपने नाम बदलकर अतीत से बच सकते हैं, लेकिन हमारी असली पहचान क्राइस्ट के साथ हमारे रिश्ते में मिलती है, जो सभी इज्जत का सोर्स है। आज का गॉस्पेल यीशु की वंशावली से शुरू होता है। यीशु मसीह की वंशावली, दाऊद का बेटा, अब्राहम का बेटा, मैथ्यू 1। यह सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि परमेश्वर की वफादारी की कहानी है। अब्राहम और दाऊद से किए गए परमेश्वर के वादे यीशु में पूरे होते हैं। वह मसीहा, बचाने वाला और दाऊद की राजगद्दी का वारिस है। वंशावली दिखाती है कि परमेश्वर का प्लान पीढ़ियों से आगे बढ़ रहा है और मसीह में पूरा हो रहा है। यह यीशु को खून का रिश्तेदार मानने के बारे में नहीं है, बल्कि यह यीशु के सभी का बचाने वाला होने के बारे में है, सिर्फ एक परिवार या कबीले के लिए नहीं। फोकस खून के गुनाह पर नहीं, बल्कि विश्वास और बैप्टिज्म में आध्यात्मिक रूप से शामिल होने पर है। विश्वास के जरिए हम अब्राहम के बच्चे और परमेश्वर के वादों के वारिस बनते हैं। यीशु पर हमारा हक खून में नहीं, बल्कि उनके चर्च में विश्वास और मेंबरशिप में है। जैसे अंबेडकर ने नेकी और विश्वास में इज्जत पाई, वैसे ही हम भी मसीह में सच्ची पहचान पा सकें। चाहे परिवार का नाम पुराना हो या नया, जरूरी बात यह है कि हम परमेश्वर से सीखने और उनके परिवार में रहें।